हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्टैटिक जीके और कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सेट नंबर यानी एपिसोड नंबर 6 की वीडियो अपलोड कर दी गई है। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि जो होती है वो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, एक तो कुनैन होता ही है, कुनैन के साथ साथ एक और होती है वो आर्टीथर एक पौधे होते हैं, उसका प्रयोग भी हम लोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। एक कुनैन हो गया और एक आर्टीथर हो गया। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, यही उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना यह 1958 में हुई थी और इसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों, मुखौटा जो है ये अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य दोनों जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट है, केरल में थुम्बा किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, केरल में जो थुम्बा यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो थुम्बा कहाँ स्थित है, तो यह केरल में है और यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। तो दोस्तों, रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे जो है वो प्लेग जीवाणु का वाहक है। नेक्स्ट है, कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो है ये 3 गोल्ड सम्मेलन हुआ था। 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था और 1933 में हुआ था, जिसमें से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया जो 1932। नेक्स्ट है, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया। यह कथन किसका है, तो यह बराक ओबामा का यह कथन है। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, कलिंग पुरस्कार जो है यह विज्ञान संचार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और उड़ीसा के बीजू पटनायक के संदर्भ में यूनेस्को द्वारा ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1966 में हुई थी इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोनों के बीच की दूरी ये 4 फीट होती है। नेक्स्ट है, यदुनाथ सरकार ने किस युद्ध के बाद कहा कि भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया है। तो दोस्तों, ये प्लासिक युद्ध हुआ था 1757 में। तो यही प्लासिक युद्ध के बाद यदुनाथ सरकार ने कहा था कि भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो मृत्यु है ये आपको रंगून में हो गई थी और वहीं पर उनका मृत्यु हो गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो प्रथम पेंशनर कौन है, ये शाह आलम द्वितीय है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को चलाया गया था गांधी जी के नेतृत्व में और उसी को नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। नेक्स्ट है, अब कुछ हम एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। बौन सम्मेलन किससे है, तो यह प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है बौन सम्मेलन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन है, मतलब अंतरिक्ष में खिलने वाला प्रथम पुष्प कौन है, तो जिनिया है, ये अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित फूल है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था, तो ये लॉर्ड मैकार्टनी था। टीपू सुल्तान के साथ जो मंगलौर की संधि हुआ था उसके जो है वो
मतलब मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मैकार्टनी था। दोस्तों टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। नेक्स्ट है, रसोई घर में घ्राण संकेतक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो प्याज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, उर्दू को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो उर्दू को लश्करी जबान के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन सी का अन्य नाम E300, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया एक ही शिफ्ट में, और ये भी एक ही शिफ्ट में पूछा गया है। ताजमहल के सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर के तीसरी आँख कहा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वनवासी समागम आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। वनवासी समागम आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार में कुल राशि कितनी होती है? तो अर्जुन पुरस्कार में कुल राशि होती है 15 लाख। और अर्जुन पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? तो ये अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1961 से हुई थी। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत, तो ये 1985 से हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार रखा गया है? तो दोस्तों राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार रखा गया, जिनका नाम हाल ही में परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जगह पे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो दोस्तों दाहला बांध जो है ये अमेरिका में स्थित है, और इसे अफगानिस्तान में स्थित है, और इसे अमेरिका के द्वारा बनवाया गया था। तो भारत के द्वारा भी 2 बांध बनवाया गया है अफगानिस्तान में, सहतूत बांध और सलमा बांध है, ये भारत के द्वारा बनवाया गया है। तो दाहला बांध, सहतूत बांध और सलमा बांध तीनों अफगानिस्तान में स्थित है। दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान की सरकार गिरा करके ताइवान जो है अपने संरक्षण में ले लिया है, और वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ करके भागना पड़ा, और अफगानिस्तान का नया नाम परिवर्तन करके इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया जाएगा काला नमक चावल महोत्सव। नेक्स्ट है, अब कुछ हम बात कर लेते हैं भारतीय नोट के रंग एवं उन पर छापे चित्र। दोस्तों 10 रुपए की जो रंग होती है वो चॉकलेटी ब्राउन होती है, और इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है। 20 रुपये ये हरा हरित पीला है, ये एलोरा की गुफाएं अंकित है। 50 रुपये ये फ्लोरेसेंट ब्लू है, हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये में है ये लेवेंडर कलर है, रानी का बाब है। 200 रुपये में ब्राइट येलो रंग है, इसमें सांची स्तूप दिया गया है। 500 रुपये स्टोन क्रे है, जिसमें लाल किला है। और 2000 ये मैजेंटा कलर में है, इसमें मंगलयान का चित्र है। तो आपको मेन रूप से याद रखनी है, 10 रुपये में कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है, 20 रुपये में एलोरा की गुफा अंकित है, 50 रुपये में हम्पी का पत्थर से बना रथ अंकित है, 100 रुपये में रानी का बाब स्थित है, 200 रुपये में सांची स्तूप, 500 रुपये में लाल किला, और 2000 रुपये में मंगलयान का चित्र अंकित है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों छोटे जानवर के लिए पहला जो है ये हो गया था इको ब्रिज। अब है भारत का पहला चंदन संग्रहालय, तो ये मैसूर कर्नाटक में खोला गया है। विश्व की सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गए हैं? तो ये अभिजीता गुप्ता बन गई है विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक। नेक्स्ट है, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो ये दोस्तों ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर बन गया है ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? तो ये प्रियंका राधाकृष्णन बनी है। नेक्स्ट है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये MIC रेडवुड बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो ये हरप्रीत एडी सिंह बन गई है। पहली रो पैक्सी फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो दोस्तों ये सबसे पहले रोरो फेरी सेवा रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत ये गुजरात में की गई है, अरब सागर में। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो अरहम ओम तलसानिया ये है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम के जोगी घोपा में खोला गया है। नेक्स्ट है, राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य
ये पंजाब बन गया है। और नेक्स्ट है सब्जी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य, यह केरल बन गया है। और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य, ये असम बन गया है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।